एक्सरसाइज आपको 4.1 फर्स्ट एक्सरसाइज इनवर्स ट्रिगो का एक एक्सरसाइज है। बतलाया जा रहा है फर्स्ट टाइप का मैथ फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब कि आपको मान निकाले, इंग्लिश निकालेगा इवैल्यूएट, उसका भी मान निकालिए, इसका भी आपको मान निकालना। फर्स्ट का फर्स्ट साइन इनवर्स √3/2, साइन इनवर्स √3/2, इसको इवैल्यूएट करना है, मान निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका मान निकालना है। तो वो हम फॉर्मूला लिखाए थे, इफ आपका 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा एंड थीटा इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, तब साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा। तुम कहाँ मोबाइल आया? थीटा इक्वल टू थीटा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल टू थीटा, सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल टू थीटा, कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा इक्वल टू थीटा। कब होगा? जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक रहेगा, मतलब एक्यूट एंगल। आप देखिए बना रहे हैं साइन इनवर्स। अब यहाँ साइन है ट्रिगो, तो साइन में ही सोचना है √3/2 कितना डिग्री का वैल्यू होगा। साइन 60 डिग्री, तो क्या लिखेंगे? साइन 60 डिग्री π/3। क्या π/3 जो एंगल है 0 से 90 तक का एंगल है, 0 से 90 तक का है, इसलिए आपका साइन इनवर्स साइन कैंसिल कर देंगे, क्या लिखेंगे? π/3। पता नहीं ना, बन गया, यही आपको बनाना था। हा? हम मैक्सिमम बतला देते हैं 1/3 पेट का दिक्कत होता है, वहाँ चमकता है, सब बैठते हैं तो 1/3 टेन इनवर्स -1/√3। सेम टाइप इसका भी निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स -1/√3। तो आपको फॉर्मूला बतलाया गया है टेन इनवर्स माइनस थीटा, लिख देते हैं फॉर्मूला भी, टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा, और टेन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू लिखे माइनस टेन इनवर्स थीटा। फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसलिए फॉर्मूला हम नहीं लिख रहे हैं। आप देखिए ऐसे तो लिख दिया इसमें, 1/√3 को आप थीटा समझे, दिखाई पड़ रहा है, 1/√3 को आप थीटा समझे, तो टेन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू क्या लिखे हैं? माइनस टेन इनवर्स थीटा। तो माइनस टेन इनवर्स थीटा का वैल्यू 1/√3। टेन इनवर्स, टेन में कितना डिग्री का वैल्यू 1/√3? 30 डिग्री, π/6 रेडियन में ही लिखना है। अब आपको ये भी देख रहे हैं एंगल जो है 0 से 90 तक का एंगल है, उसी के बिटवीन का है, इसलिए टेन इनवर्स टेन कैंसिल कर देंगे, क्या हो जाएगा? -π/6। यही इसका वैल्यू निकला। ये तो फॉर्मूला लिख दिए। अब बतला देते हैं 1/4 इधर करें, 1/4 कॉट इनवर्स कॉट 5 π/। अब यहां आप देख रहे हैं कि कॉट का जो एंगल है 5 π/4 जो है
यह एंगल 0 से 90 तक का एंगल नहीं है, अधिक एंगल है। तो पहले हम 0 से 90 तक के एंगल में इसको चेंज करेंगे, मतलब एक तरह से इसको एक्यूट एंगल में हम चेंज करेंगे। कॉट इनवर्स कॉट पाई प्लस पाई बाई 4 लिख सकते हैं। 5 पाई बाई 4 को हम क्या लिखे हुआ, पाई प्लस पाई बाई 4। अब क्वाड्रेंट आप लोग पढ़े हुए हैं, पाई बाई 4 को आप थीटा समझें। बहुत बार हम बोल रहे हैं कि जब थीटा का वैल्यू एक्यूट एंगल, तो कॉट पाई प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट पे आ गया, कॉट 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट का वैल्यू पॉजिटिव, बाकी टिर्बो का वैल्यू निगेटिव। इसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। आइए आपका बाउंड्री एंगल क्या है, 180 है, जो 90 का इवन मल्टीपल है, इसलिए टिर्बो में कोई चेंज नहीं होगा। कॉट का कॉट ही लिख देते हैं, ई कॉट इनवर्स लिखिए। यहाँ लिखना है कॉट 180 प्लस थीटा, कॉट थीटा का वैल्यू पाई बाई 4। अब एंगल जो देख रहे हैं यह एंगल क्या है, 0 से 90 के बिटवीन का है, इसलिए कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल कीजिए, आपका पाई बाई 4। इस तरह से आपको सोल्व हुआ। स्टार्टिंग में इसलिए मैक्सिमम बतला रहे हैं, समझे ना, बनाइएगा। आपको जो प्रॉब्लम होगा, जो पूछिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी आप बतला रहे हैं इसी से बतला रहे हैं। वन का सेवन में कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6, इसका वैल्यू निकालना है। यहाँ भी देख रहे हैं एंगल जो क्या है, एक्यूट एंगल नहीं है, समझे ना, 0 से 90 तक के एंगल से अधिक का एंगल है। पहले इसे चेंज करते हैं एंगल, कॉस लिख सकते हैं 30 पाई बाई 6 को। अब आपको cos 360 प्लस थीटा, इसको थीटा समझे, पाई बाई 6, तो 360 के बाद क्या बचा, थीटा। एक रिवोल्यूशन, एक चक्र कंप्लीट हो गया, तो थीटा ये आपका 60 डिग्री, आपका 30 डिग्री है। 2 पाई प्लस पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 किस क्वाड्रेंट पे आवेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आवेगा। इस कारण से टोटल इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का कॉस इनवर्स। अब वह थीटा के जगह पर पाई बाई 6 रखेंगे। अब यहाँ देखेंगे ये आपका 2 पाई, बाउंड्री एंगल क्या हो गया 360, जो 90 का इवन मल्टीपल है, 90 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए टिर्बो में कोई चेंज नहीं होगा। कॉस का कॉस ही लिखेंगे, और थीटा के जगह पर क्या है, पाई बाई 6। कॉस इनवर्स कॉस क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा, पाई बाई 6। यही सॉल्यूशन निकला। लिखा, हाँ, मतलब मुख्य मान निकालना है। तो मुख्य मान निकालना है तो इससे डिस्टर्ब नहीं होना है। जैसे इसको अभी बतलाए, सोल्व की करें, आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ, मान आपको मान निकाले, वैल्यूएट रहेगा, जिस प्रकार बनाया है उसी प्रकार इसको भी हल करना है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, जैसे फर्स्ट हम बतला रहे हैं, थोड़ा टफ के देखकर, 2 का 5th, सब शॉर्ट क्वेश्चन है हुआ, शॉर्ट क्वेश्चन में देता है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन का कॉस इनवर्स -1/2। हेडिंग लिखा हुआ है आपको फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, हिंदी में मुख्य मान निकाले।
तो जैसे आपको हल के आपको अभी इवैल्यूएट किए मान निकाले, इसी प्रकार आपको इसको बनाना है। इसे ये सब हल किए। अब देखिए 1/2 को आप थीटा समझे, सभी बताएं, बस उस प्रकार बनाना है। 1/2 को आप थीटा समझे तो cos इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा लिख देते हैं। cos इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू ऊपर लिखवाए हैं पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। अब आपको तो यहाँ आपका इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। cos इनवर्स माइनस हाफ इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स हाफ पाई cos इनवर्स हाफ। हाफ कितना, cos में कितना डिग्री का वैल्यू होगा, cos 60 पाई/3। जब आपको एंगल 0 से 90 तक रहेगा तभी cos इनवर्स cos कैंसिल करना है, tan इनवर्स tan कैंसिल करना है। पाई cos इनवर्स cos कैंसिल हो गया, पाई/3 2 पाई/3। इस तरह से आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। अब बतला देते हैं 1 का 7th and 8th आर साइन हाफ नहीं दिखाई पड़ रहा। अच्छा ठीक है, आर्क cos हाफ cos हाफ दिखाई पड़ा। यही तो क्वेश्चन है बुआ। आप देखो ये कल लिखवाए थे साइन इनवर्स ए लिखे या आर्क साइन, तो इसको हम चेंज कर देते हैं साइन इनवर्स हाफ प्लस इसको चेंज कर दिए cos इनवर्स हाफ, लिख दिए। अब कल हम फॉर्मूला बतलाए थे साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई/2। इसको डायरेक्ट हम लिख देंगे पाई/2। यही आपका बन गया। कहां से क्या यूज किए, कल फॉर्मूला में लिखाए थे, लिख देते हैं साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है पाई/2। x का वैल्यू हम पुट कर देते हैं, क्या है 1/2 है, 1/2 साइन इनवर्स 1/2 प्लस cos इनवर्स 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई/2। यही इसका रिजल्ट यही लिख दिया क्या। अब आगे बढ़े हुआ वो अपना कल पूछिएगा। आप कोई दिक्कत है बुआ बोलो। टू का 7 cos इनवर्स cos 2 पाई/3 प्लस, समझ रहे हैं ना। साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3। अब देखो ये लिखे इसी कारण कि सोचेगा बच्चा कि सर लिखवा है cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। कब आपको साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा या cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा, cot इनवर्स cot थीटा इक्वल टू थीटा, sec इनवर्स sec थीटा इक्वल टू थीटा, cosec इनवर्स cosec थीटा इक्वल टू थीटा कब होगा, जब थीटा का मान थीटा का वैल्यू 0 से 90 डिग्री तक रहेगा तब होगा। समझे। यहाँ देख रहे हैं कि एंगल जो है 0 से 90 तक का नहीं है, यह कितना कितना हो गया 120। ये भी आपका क्या 120। तो एंगल को हमें 0 से 90 तक करना है, चेंज करना है। तो cos इनवर्स cos
पाई माइनस पाई बाय 3 साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई बाय 3। अब cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा क्या होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में जी, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव, रिमेनिंग टिर्बो का वैल्यू निगेटिव, इस कारण से इसका वैल्यू क्या होगा? निगेटिव। ये 180 है, 90 का इवन मल्टीपल, तो कॉस का कॉस ही रह जाएगा। लिखेंगे कॉस इनवर्स ये लिख दिए cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू पाई बाय 3 प्लस, अब यहां आपको साइन 180 माइनस थीटा, साइन इनवर्स पहले लिख देते हैं। अब आपको साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा, थीटा का वैल्यू पाई बाय 3। अब यहां आपको सोचना है cos इनवर्स पाई बाय 3 है, इसको आप थीटा समझे, cos पाई बाय 3 को आप थीटा समझे, cos पाई बाय 3 को आप थीटा समझे, तो cos इनवर्स माइनस थीटा क्या होगा? पाई माइनस cos इनवर्स थीटा, पाई माइनस cos इनवर्स थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है? cos पाई बाय 3। फिर से बोल रहे हैं cos पाई बाय 3 को आप क्या समझे? थीटा, तो cos इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा? पाई माइनस cos इनवर्स थीटा, थीटा का वैल्यू cos पाई बाय 3। यहाँ देखिए एक्यूट एंगल है, इसका वैल्यू पाई बाय 3 क्या है? 0 से 90 तक का एंगल है, इसलिए साइन ओवर साइन कैंसिल कर देंगे, डायरेक्ट क्या लिखेंगे? पाई बाय 3। यहाँ आपका यहाँ क्या हो गया? ये आपका cos इनवर्स cos कैंसिल पाई बाय 3 अब प्लस पाई बाय 3 है ना, हो गया बुआ? पाई बाय 3 क्या हो गया? कैंसिल क्या हुआ? पाई ऑफ कर दीजिए।